Welcome to the Cartoon Toon TV। एक गांव था जिसे लोग सोनापुर कहते थे। यहाँ की जमीन सोने जैसा चमकती थी। लोग हंसी खुशी रहा करते थे। इसी गांव में सोनाली नाम की एक लड़की भी रहा करती थी। वो जब 7 साल की थी तो उसकी माँ की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पिता माया नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। माया की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम नेहा था। माया अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं करती थी, बल्कि दोनों को बराबर सामान देती थी। नेहा दिखने में थोड़ी गोरी और खूबसूरत थी, जबकि सोनाली थोड़ी काली थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनाली के पिता की भी किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। तभी नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सोनाली कितनी मनहूस है। पहले अपनी माँ को खा गई और अब अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। मैं तो कहती हूँ आप इससे थोड़ा दूर रहो, कहीं आपको भी कुछ ना कर दे। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो बेचारी तो पहले ही अपने पिता के दुख में है और अब हमें ही उसे देखना और संभालना है। ये कहकर माया वहाँ से चली जाती है। एक तो ये माँ को भी एक बार की बात समझ में नहीं आती। पता नहीं उस काली कलूटी में क्या दिखता है जो उसके पीछे ही लगी रहती है। माया लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्चा चलाती है। कुछ दिनों के बाद माया की बहन पूजा उससे मिलने के लिए आती है। अरे दीदी, आपने बहुत टाइम लगा दिया आने में। हाँ, वो ट्रैफिक था तो रास्ते में इसीलिए टाइम लग गया। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे ये सब तो लगा रहेगा। ये बता, तेरी बेटी कहाँ है? मैं भी तो देखूं मेरी नेहा कितनी बड़ी हो गई है। ये सुनकर माया अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है। दोनों बहनें अपने अपने कमरे में से निकलकर बाहर आती हैं। पूजा नेहा को देखकर उससे कहती है, अरे मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, फौज। पूजा सोनाली की तरफ देखती तक नहीं है, जिससे सोनाली को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर आ जाते हैं। तभी माया सोनाली से कहती है, सोनाली बेटा, एक रोटी और खा लो। नहीं माँ, मेरा पेट भर गया है। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। बहुत प्यार नहीं आ रहा तुझे सोनाली पर? वो तुम्हारी सौतेली बेटी है, उससे सिर्फ अपना काम निकलवाना जान। कल को उसकी भी शादी का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। ये कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है और पूजा की बातें माया को ठीक लगने लगती हैं। उस दिन से उसका व्यवहार सोनाली के साथ सख्त हो जाता है। सोनाली, ओ सोनाली, इधर आ, मेरी बात सुन। आज नेहा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू उसको अच्छे से तैयार कर दे और अपनी बेकार सी शक्ल लेकर उनके सामने मत आ जाना। सोनाली बिना कुछ कहे नेहा को तैयार करने लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। सोनाली सुबह से शाम तक काम करती और शाम में बचा कुचा खाना खाकर सो जाया करती। एक दिन नेहा अपनी माँ की अलमारी से पैसे चुराकर सोनाली के कमरे में रख देती है। कुछ देर बाद, बेटा नेहा, तुम्हारे पिता की पेंशन आई थी, मैंने अलमारी में रखी थी, मगर अब वहाँ नहीं है। तुमने देखी है क्या? नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखी, मगर मुझे लगता है हमें सोनाली के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह उसे तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा था। नहीं बेटा, मैं सोनाली को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ, तुम जैसा समझती हो वो इतनी भोली नहीं है। चलो चलकर उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। ये कहकर दोनों माँ बेटी उसके कमरे की तलाशी लेने लग जाती हैं। ये देखो माँ, इतने सारे पैसे। मैंने तो पहले ही कहा था ये सोनाली भरोसे के लायक नहीं है। ये देखकर माया गुस्से से उसे बुलाती है और एक थप्पड़ खींचकर लगाती है। चोरी करेगी अब तू? मेरे पैसे चुराएगी अब? तुझे तो मैं अभी सीधा करती हूँ। नहीं माँ, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए। मुझे नहीं पता ये पैसे मेरी अलमारी में कैसे आ गए।
अच्छा, तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि ये पैसे खुद चलकर तुम्हारी अलमारी में आ गए? माँ, मैं तो कहती हूँ इसको घर से अभी निकाल दो। आज पैसे चुराए हैं, कल को पता नहीं क्या चुराए। ये सुनकर माया गुस्से से सोनाली को घर से धक्के देकर निकाल देती है और वो रोते रोते एक नदी के किनारे बैठकर रोने लग जाती है। माँ, पिताजी, मैंने कोई चोरी नहीं की। एक माया माँ ही थी जो मुझे समझती थी। आज उसने भी मुझे चोर नहीं कहा। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊँ? इसीलिए मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। ये कहकर सोनाली नदी में कूद जाती है और जब वो बेहोश हो जाती है तो पानी में डूबने लगती है। मगर कुछ देर बाद उसे ये महसूस होता है कि किसी शक्ति ने उसे उठा रखा है। जब वो मुकम्मल होश में आती है तो अपने आप को नदी के बीचों बीच एक आइलैंड पर देखकर चौंक जाती है, जहाँ पेड़ पर झुमके उग रहे होते हैं। अरे, ये कैसे संभव है? मैं तो मर गई थी और ये पेड़ पर फल की जगह झुमके कैसे उग रहे हैं? अचानक वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। तुम नदी में कूद गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई, पर तुम कूदी क्यों? सोनाली रोते हुए अपनी कहानी सुनाती है। ये जादुई झुमके पहनो, ये तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर देंगे। ये कहकर परी सोनाली के सर पर हाथ रखती है। सोनाली जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो खुद को अपने घर में पाती है। जैसे ही वो जादुई झुमके पहनती है उसका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता है। इतने में वहाँ माया और नेहा भी आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तुम्हारा रंग? हाँ नेहा, तुमने हमेशा मेरे साथ ज्यादती की है, मगर इस बार तो तुमने हद ही कर दी। मुझे मेरी माँ के सामने चोर नहीं बना दिया। एक माया माँ ही थी जो मुझे समझती थी, मुझसे प्यार करती थी, मगर तुमने वो भी खत्म कर दिया। देखा माँ, ये क्या बकवास कर रही है आपके सामने और आप चुपचाप खड़ी हैं। ए लड़की, निकल जा यहाँ से। पहले तो चोरी करती है और ऊपर से मेरे बेटी पर इल्जाम लगाती है। माँ, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? ये लो जादुई झुमके, कि अपने हाथ में रखो, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। जैसे ही माया अपने हाथ में जादुई झुमके रखती है उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। वो कहती है, मैं अपनी बेटी को क्या कहूँ जब मैंने खुद अपनी बहन की बातों में आकर तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ कर दो सोनाली। मुझसे माफी मत मांगो माँ, बस जैसे पहले मुझे प्यार करती थी वैसे ही प्यार करने लग जाओ और सब भूल जाओ। सोनाली की बात सुनकर माया उसे अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Don't forget to like and subscribe the channel.